हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चाइनीज कंपनी की जिसका नाम शायद आपने इंडिया में अभी अभी सुना हो, लेकिन दुनिया के ईवी मार्केट में इनका डंका बज रहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट BYD यानी बिल्ड योर ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे BYD का राइज कैसे हुआ, उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल गेम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, कैसे वो टेस्ला से भी आगे निकल गया और उनकी ग्लोबल स्ट्रेटजी क्या है इंक्लूडिंग इंडिया। तो इस ईवी सफारी के लिए सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये राइड होने वाली है फुल चार्ज वाली। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1995 में, जब वांग चांगफू, एक चाइनीज केमिस्ट और एंटरप्रेन्योर ने BYD कंपनी की नींव रखी। लेकिन ये ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं थी, ये एक बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनी थी जो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बैटरीज बनाती थी। उस समय जापान का बैटरी मार्केट डोमिनेट कर रहा था, लेकिन BYD ने अपना लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन मॉडल के साथ गेम बदल दिया। विद इन अ फ्यू इयर्स BYD दुनिया के टॉप रिचार्जेबल बैटरी मेकर्स में शामिल हो गया। फिर 2003 में BYD ने एक बोल्ड स्टेप लिया, BYD ऑटो लॉन्च करके। जब सब सोच रहे थे कि ये कंपनी कार बनाने में क्या ही कर लेगी, तब उन्होंने धीरे से एक पूरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर दी। डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन सब कुछ इन हाउस। शुरुआत में उनकी कार्स एवरेज थी, कॉपी डिजाइन, बेसिक फीचर्स, बट BYD हैड वन सुपर पावर, लर्निंग स्पीड। हर प्रोडक्ट के बाद वो अपग्रेड करते गए और 2010 के आसपास BYD ने ईवी सेगमेंट में सीरियस एंट्री की। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है बैटरी, और यहाँ BYD अनबीटेबल है और उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन का मॉडल उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। मतलब वो अपने बैटरीज, मोटर्स और इवन चिप्स भी खुद बनाते थे। इससे क्या होता है, लोअर कॉस्ट, बेटर कंट्रोल और ज्यादा स्पीड इन प्रोडक्शन। फिर उन्होंने डेवलप किया ब्लेड बैटरी, एक रिवोल्यूशनरी लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी जो न सिर्फ सेफ है बल्कि लॉन्ग लास्टिंग, फायर रेजिस्टेंट और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब कंपेयर करो टेस्ला से जो मेजरली आउटसोर्स सेल पे डिपेंडेंट है, जबकि BYD खुद ही बैटरी बनाता है, पैक करता है और इंस्टॉल करता है। BYD के सक्सेस का एक मेजर पॉइंट ये भी है कि उन्होंने अर्ली स्टेज पे इलेक्ट्रिक बसेज और टैक्सी के सेगमेंट पे फोकस किया, जहां वॉल्यूम भी ज्यादा होता है और फ्लीट ऑपरेटर्स ने BYD के EVs को अडॉप्ट किया ड्यू टू लो मेंटेनेंस एंड लॉन्ग रेंज, और उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज भी नेक्स्ट लेवल है। 2023 तक BYD ने 40,000 से ज्यादा इंजीनियर्स हायर किए थे अक्रॉस डिजाइन, पावर ट्रेन, बैटरी एंड AI। दोस्तों, आपको तो पता है चाइना दुनिया का सबसे बड़ा EV मार्केट है और वहाँ BYD है बॉस, क्योंकि 2023 के एंड तक चाइना में बेचे गए हर 3 EVs में से एक BYD था। चाइनीज गवर्नमेंट की EV पॉलिसीज, टैक्स सब्सिडीज और लोकल इंफ्रा डेवलपमेंट का BYD ने मैक्सिमम फायदा उठाया। जब दूसरी कंपनीज स्ट्रगल कर रही थी रेगुलेशन या चिप शॉर्टेज के चक्कर में, BYD ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट बन चुका था। उनका मॉडल लाइनअप हर सेगमेंट कवर करता है, जैसे एंट्री लेवल के लिए BYD सीगुल सुपर अफोर्डेबल EV, और कॉम्पैक्ट में आपको BYD डॉल्फिन मिलता है, और SUV में आपको BYD ऑटो 3 मिलता है। अब प्रीमियम सेडान की बात करें तो BYD हैन है, और फ्लैगशिप SUV की बात करें तो BYD टैंग है। इन सब के अलावा BYD की इलेक्ट्रिक बसेज और कमर्शियल व्हीकल भी काफी पॉपुलर हैं। चाइनीज सिटीज जैसे शेंगन ने BYD बसेज के फ्लीट डिप्लॉय किए हैं ड्यू टू लो नॉइज, जीरो पॉल्यूशन और एफिशिएंट ट्रांजिट, और ये सब सिर्फ एक देश में, चाइना। वहाँ BYD का मार्केट शेयर लगभग 30% के साथ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी मिलियंस पर ईयर टच कर चुकी है। अब बात करते हैं BYD की इंटरनेशनल स्ट्रेटजी की, जो काफी स्मार्ट और कैलकुलेटेड है। BYD ने एक्सपोर्ट करना डायरेक्ट नहीं शुरू किया। पहले उन्होंने बसेस के थ्रू एंट्री मारी, पब्लिक सेक्टर से ट्रस्ट बिल्ड किया। फिर आई पैसेंजर्स कार की बारी। एंट्री हुई नॉर्वे से, क्योंकि वहाँ EV एडॉप्शन वर्ल्ड हाईएस्ट है, और यूरोप के दूसरे कंट्रीज में भी ग्रेजुअल एक्सपेंशन हुआ, लाइक UK, जर्मनी, नीदरलैंड्स और फ्रांस। 2023 में BYD ने अनाउंस किया कि यूरोप में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे, यानी लोकल बनाकर ग्लोबल बेचना, जस्ट लाइक जापानीज और कोरियन कार मेकर्स डिड इन 90s। लैटिन अमेरिका में BYD ने ब्राजील, चील, कोलंबिया जैसे देशों में अपनी EV बसेज और कार्स को पुश किया विद ग्रेट सक्सेस, और साउथ ईस्ट एशिया में भी थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस में वो टॉप EV ब्रांड बनने की रेस में है, और यहाँ तक कि अफ्रीका तक BYD ने अपनी प्रेजेंस बना ली है, स्पेशली इलेक्ट्रिक बसेस के थ्रू। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, BYD कोई फ्लैशी एड्स या हाइप नहीं बनाता, वो साइलेंटली अपने प्रोडक्ट को वैल्यू और परफॉर्मेंस पे सेल करता है, और एक बार कस्टमर ऑन बोर्ड आया तो वो लॉयल हो जाता है। और अब बात करते हैं इंडिया की, जहां EV मार्केट अभी एक्सीलरेशन फेज में है। BYD ने यहां इंटर किया E6 इलेक्ट्रिक MPV के थ्रू, कमर्शियल फ्लीट के लिए परफेक्ट व्हीकल। उसके बाद लॉन्च हुआ ऑटो 3, एक मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV जो प्रीमियम लुक और फीचर्स के साथ आई। ऑटो 3 का डीजल रेंज ओवर 500 किलोमीटर और सेफ्टी फीचर्स उसे टाटा नेक्सॉन EV और MG ZS EV से अलग बनाते हैं, लेकिन प्राइस भी थोड़ा प्रीमियम है। और BYD ने रिसेंटली अभी इंडिया में BYD सील और BYD सी लायन 7 भी लॉन्च किया है।
है और BYD ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड करेंगे और अगर गवर्नमेंट से प्रॉपर सपोर्ट मिला तो BYD इंडियन इलेक्ट्रिक कार इकोसिस्टम का मेजर प्लेयर बन सकता है। बट कंपटीशन भी स्ट्रांग है ड्यू टू टाटा, महिंद्रा, हुंडई एंड सून टेस्ला। अब सवाल ये उठता है कि BYD का फ्यूचर क्या है, क्या वो टेस्ला को परमानेंटली बीट करेगा? देखो चैलेंजेस काफी हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यूएस चाइना ट्रेड वार और कंपटीशन फ्रॉम लीगेसी ब्रांड्स लाइक टोयोटा, फॉक्सवैगन, हुंडई। लेकिन BYD के पास है टेक एडवांटेज, कॉस्ट इफिशियंसी, R&D स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन और उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है AI इंटीग्रेटेड कार्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक और इवन फ्लाइंग कार्स पे काम, वो भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे, नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये सिर्फ चाइना के लिए है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि BYD का विजन है ग्लोबल सस्टेनेबल मोबिलिटी लीडर बनना। तो दोस्तों ये थी जानकारी BYD के बारे में, एक कंपनी जो बैटरी से चली थी और अब दुनिया की सबसे बड़ी EV मैन्युफैक्चरर बन गई है। BYD ने एक बात साबित की, अगर विजन क्लियर हो और एग्जीक्यूशन सॉलिड हो तो कोई भी ड्रीम छोटा नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या BYD इंडिया में टेस्ला से पहले अपना बेस सॉलिड कर लेगा? क्या BYD के फ्यूचर मॉडल्स इंडियंस बायर के लिए परफेक्ट फिट होंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड थिंक स्मार्ट और बिल्ड योर ड्रीम।